नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 19 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तो दोस्तों आखिरकार 22 तारीख को होने वाला है राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन उससे ठीक पहले किसानों ने खोला यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा। नोएडा से लेकर मेरठ तक पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से किसानों ने शुरू किया आंदोलन। गन्ना भुगतान से लेकर के जमीन की महंगी रेट तक, नोएडा से लेकर के मेरठ तक जोरदार विरोध। दूसरी खबर बताएंगे कांग्रेस ने सपा को सौंपी 28 सीटों की लिस्ट। एक बार फिर से यूपी में लगभग तय हुआ गठबंधन, कांग्रेस ने किया ऐलान, सपा ने कहा लगभग बन गई है बात। तीसरी खबर में आपको बताएंगे असम पहुंचे अखिलेश ने खोल दी पोल, राहुल गांधी ने खोल दी पोल। बताएंगे क्या कुछ बड़ा हमला बोला है वहां के सीएम को। और इस बीच राम मंदिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बड़ा ऐलान, 22 जनवरी को घरों में चरागा कर मनेगा जश्न, दरगाहों पर चढ़ेगी चादर। क्या है पूरी तैयारी बताएंगे। और कुछ मुस्लिमों ने विरोध जताया। और वहीं बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां वाराणसी में इस दिन खुलेगा ज्ञानवापी का सिल्ड वजूखाना। बताएंगे हिंदू और मुस्लिम पक्षों की बैठक के बाद डीएम ने क्या कुछ फैसला लिया है। मणिपुर में हालात फिर से हुए बेकाबू, इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उधर मणिपुर में गोलियों से सैनिकों को भूना जा रहा है। भड़की कांग्रेस। बताएंगे वहीं राम मंदिर संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, कोई गलत नहीं था, शिवपाल यादव के बयान से एक बार फिर हंगामा। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच केजरीवाल ने क्या कुछ ईडी को लेकर ऐलान कर दिया है। और 22 तारीख को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की मिसाल पेश करेंगी मायावती, लेकिन भड़की बीजेपी पहुंच गई कोर्ट। बताएंगे कैसे अमन के दुश्मनों ने कोर्ट गए हैं वो भी बताएंगे। और गाजा पट्टी और हमास को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है वही हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है उत्तर प्रदेश में 22 तारीख को किसानों ने अयोध्या कूच करने का किया ऐलान। पश्चिमी यूपी में किसानों ने शुरू किया प्रदर्शन। कोई किसान गन्ना के रेट कम होने की वजह से तो कोई जो है वो नोएडा प्राधिकरण अथॉरिटी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा हमारे जमीनों पर कर रहे हैं कब्जा। दरअसल आपको बता दें किसानों ने पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार की मुश्किलें खड़ी पैदा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि फिलहाल 22 तारीख को राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसान जो है वो फिलहाल अयोध्या की तरफ कूच कर सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी के पास अपनी मांगों को लेकर 38 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे 105 गाँव के किसान एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण पर तालाबंदी करके जुटे। इस बीच खबर निकल के आई है कि उन्होंने जो है वो 2 जनवरी की तालाबंदी की डेट तय कर दी थी, लेकिन अब इस बीच कहा जा रहा है कि किसानों की मांग न सुनने की वजह से इसके साथ ही अब मेरठ के किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। मेरठ समेत पश्चिमी यूपी मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों के किसानों का कहना है कि फिलहाल जो 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर किसानों के साथ छल हुआ है। 3 साल में गन्ना मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर किसानों के साथ छल हुआ है। मूल्य नहीं बढ़ाया तो अब आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। तो इन तमाम किसानों ने एक तरीके से देखा जाए तो यूपी में योगी सरकार और 22 तारीख को अयोध्या कूच करने का ऐलान कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई, कांग्रेस ने सपा को सौंपी 28 सीटों की लिस्ट। एक बार फिर से दोनों के बीच बैठक में लगभग निकला मामला। जी हाँ, दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच बैठक हुई और बैठक में लगभग गठबंधन का मामला तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की मांग के मुताबिक उन्हें 20 से 28 सीटों की लिस्ट सौंप दी है। जी हाँ, कांग्रेस ने सपा की मांग के मुताबिक उन्हें 20 से 28 सीटों की लिस्ट सौंप दी गई है। कांग्रेस ने लिस्ट साल 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर बनाया है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी के 21 सीटें जीती थी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने 2009 की 21 सीटों के अलावा उन लोकसभा क्षेत्रों पर भी अपना दावा जताया है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट में पड़ रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, खीरी, धौरहरा, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, अकबरपुर, झांसी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज और कुशीनगर सीट मांगी है। ये अमेठी और रायबरेली के अलावा ये सीटें हैं, यानी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, अकबरपुर, झांसी और ये सारी सीटें जो है वो उन्होंने इस पर दावा ठोक दिया है। फैजाबाद की सीट पर भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का दावा किया है। तो ये ऐसी सीटें जहां पे कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना न भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, कांग्रेस ने असम के लोगों को जोड़ा, बीजेपी को सीएम बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बोला बड़ा हमला। जी हां, दरअसल
राहुल गांधी ने एक बार फिर से कल असम पहुंचे और असम में उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आज देश पूरी तरीके से देश को बांटने में मोदी सरकार लगी है। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने संबोधन दिया, कहा हिंसा को असम से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। एक समय हुआ करता था जब आप लोगों बाहर नहीं निकल सकते थे, हिंसा थी, नफरत फैली हुई थी और लोगों की हत्या हो रही थी। याद रखिए उस समय कांग्रेस पार्टी ने ही आप लोगों को बचाया था और इस तरीके की सिचुएशंस के बीच जो है वो बीजेपी केवल और केवल माहौल खराब करने के लिए लगी है। तो ये चीजें जो है उन्होंने कही हुई हैं दोस्तों और स्पष्ट कहा है कि आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी न केवल असम में बल्कि पूरे देश को जो है वो आग में झोंकने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले। अगली एक और अपडेट, राम मंदिर 22 तारीख को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ऐलान। 22 जनवरी को घरों पर चरंगा कर मनेगा जश्न, दरगाहों पर चढ़ाई चादर। दरअसल अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता देश भर में अपने घरों में चरांग कर जश्न मनाने की बात कही है। हालांकि आपको बता दें इसका कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है और दरअसल कहा जा रहा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो राष्ट्र संयोजक सैयद राजा ने यह बात कही है। हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने जो है वो आरएसएस का विंग है इस वजह से ये कह रहे हैं, जबकि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम मानते हैं और हम मानते रहेंगे। तो इस तरीके की चीजों को लेकर उन्होंने बायकॉट करने की बात कही है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, क्या 22 तारीख को क्या होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, वाराणसी इस दिन खुलेगा ज्ञानवापी का सील वजूखाना। हिंदू और मुस्लिम पक्षों की बैठक के बाद डीएम ने लिया फैसला, जहां लंबे वक्त के बाद आखिरकार वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिषद में स्थित सील वजूखाना इसी शनिवार को खोल दिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि सील वजूखाने का पानी सड़ चुका है और उसमें मछलियां भी मरकर दुर्गंध पैदा कर रही हैं, जिस पर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने की साफ सफाई का आदेश दिया था। इसी के मद्देनजर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर परिसर के पिनाक भवन में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में हिंदू और मुस्लिम पक्षों के साथ उनके वकीलों की बैठक हुई है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि शनिवार को सील वजूखाने की साफ सफाई की जाएगी और इस बात की पुष्टि खुद वाराणसी के जिलाधिकारी ने की है। एक और अपडेट निकल के आई है, मणिपुर में हालात बेहद खराब। 9 महीने से लगातार हिंसा जारी, उग्रवादियों से मुठभेड़ में 2 पुलिस जवान शहीद। मणिपुर अपने ही देश का हिस्सा है, सरकार मणिपुर को सौतेला व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर। दरअसल मणिपुर में कल एक बार फिर से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इधर जश्न की तैयारी चल रही है, उधर बीएसएफ के जवानों को गोली मारकर हत्या की जा रही है। पूर्ण कर्फ्यू लग चुका है। मणिपुर में एक बार फिर से वही हालात 9 महीना पहले वाले बन गए और ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मणिपुर सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है सरकार के हाथ से और सरकार वहां पर जानबूझकर दोनों समुदायों में भिड़ा रही है। एक और अपडेट निकल के आई है, 22 जनवरी को ममता बनर्जी ने फिलहाल रैली निकालने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा होकर एक रैली करने वाली थी, एक तरीके से सद्भावना रैली निकालने वाली थी। रैली में तमाम धर्मों के लोग शामिल होने वाले थे। ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी रैली दक्षिणी कोलकाता के हजारा क्रॉसिंग से शुरू होगी। पहले वो कालीघाट मंदिर में काली माता की पूजा करेंगी और इधर भाजपा इस रैली के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। तो समझिए भाजपा कैसे एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की रैली से किस तरीके से डर गई। अगली एक और अपडेट, लगातार कार सेवकों पर उठ रहे सवाल के बीच शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान। संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों को पर चलाई गई थी गोली। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का समय बेहद करीब आ चुका है। वहीं रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बयानबाजी भी हो रही है। इस बीच यूपी की राजनीति में कार सेवकों पर चली गोलियों को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि फिलहाल संविधान का पालन करने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। इस पर स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी तरीके से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार ने उस समय आदेश दिया था। जो आदेश था वो कानून व्यवस्था को पालन करने के लिए ही था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, उत्तर प्रदेश बड़ी खबर निकल के आई है, जहां यूपी में फिलहाल 22 जनवरी को मीट और मछली की बिक्री पर रोक, शराब पर पहले ही लगाई गई है पाबंदी। तो ये 22 तारीख की तैयारी जो है वो लगभग अयोध्या की हर तरीके से तेज की जा रही है। सब कुछ पूरी तरीके से बंद रहेगा, शट डाउन कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि आधे दिन छुट्टी रहेगी, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। राज्य सरकार की तो कर्मचारी ने पूरी तरीके से बंदी कर ही दी है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भी ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो ये केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और इसको लेकर के बाकायदा
उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें गाजा में बंधकों को दवाइयां मुहैया कराना जारी रखें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होस्टेज और एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम की मांग। दरअसल इसराइल के होस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि गाजा में बंधकों को दवाइयां मुहैया कराना जारी रखें। फोरम के प्रवक्ता लियाड बेल सुमर ने दावा कहा है कि उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान साबित करता है। कतर के साथ सहयोग करने और विश्व नेताओं पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने के परिणाम जो है वो इससे मिलते हैं। अगली एक और अपडेट, अमेरिका और ब्रिटेन पहुंचे थे एक बार फिर से यमन में हमला करने, लेकिन उससे पहले ही यमन के हूतियों ने अमेरिकी सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हूतियों का अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन अटैक किया गया है। अदन की खाड़ी में जिनाको पिकांडो को निशाना बना करके 5 अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। हूती विद्रोही अदन की खाड़ी में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिका और ब्रिटेन यमन को निशाना बना रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका लगातार यमन के हूतियों के निशाने पर आ गए हैं। यमन के हूतियों के लगातार अमेरिका अटैक कर रहा है क्योंकि हम मिसाइलों को खत्म कर दें, उनकी रक्षा हथियारों को लगातार निशाना बना रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर जो है वो फिलहाल के लिए किसी तरीके से इनको इनकी जो मंशा है वो जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से अच्छी साबित नहीं होती दिखाई दे रही। इनको लगातार नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जो ये खबर निकल के आई है इसको आप कैसे देखते हैं? लगातार अदन की खाड़ी में आपको बता दें युद्ध चल रहा है। हूती विद्रोही लगातार अटैक कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जब यमन में घुस करके अटैक करने की कोशिश फाइटर जेट के जरिए करते हैं तो फाइटर जेट को ही मिसाइल के जरिए उड़ा दिया गया है। कल आपको बता दें एक लड़ाकू विमान को ये हूती विद्रोहियों ने उस वक्त पूरी तरीके से ढेर कर दिया। उसमें अमेरिकी सैनिक भी बैठे थे जब खास करके ये ऑपरेशन हो रहा था, और इसी दौरान जो है वो आपको बता दें यहां पर घुस करके उन्होंने मार गिराया है और हूतियों की मिसाइल ने पूरी तरीके से अमेरिकी लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया। तो यहां पर लगातार जो है वो चीथड़े उड़ा दिए हैं। लगातार युद्ध जारी है। इस युद्ध में जो है वो इजराइल खास करके इजराइल के साथ अब अमेरिका भी पिट रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, फलस्तीन ने कहा सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं। इजराइल और हमास के बीच डील हुई है। बंधकों की दवाई को लेकर के दवाइयां अब आदान प्रदान हो रही हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच हमास की कैद में मौजूद बंधकों के लिहाज से अच्छी खबर है। अब बंधकों को दवाइयां और दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो मिल रही हैं। जानकारी के मुताबिक यह डील फ्रांस, कतर और यूएन के बीच बातचीत के बाद हो सकी है। दूसरी तरफ फलस्तीन के एक डिप्लोमेट ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जंग में अब किसी सीज फायर की उम्मीद नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर के जरिए इजराइल लगातार ये कोशिश कर रहा था कि हमास की कैद में मौजूद बंधकों को कम से कम दवाइयां पहुंचाई जा सके। इसके बाद फ्रांस ने भी अपने डिप्लोमेट्स को एक्टिव किया और आखिरकार ये डील हो गई है। हालांकि आपको बता दें अब भी इसमें कुछ पेच नजर आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इजराइल चाहता है कि तमाम कंटेनर उसकी सेना चेक करें और इसके बाद ही उन्हें गाजा में भेजा जाए। दूसरी तरफ हमास ऐसा कतई नहीं चाहता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा है कि कुछ परेशानियां हैं लेकिन उन्हें दूर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें यहाँ पर जो है वो अमेरिका को लग रहा है कि हमास के लड़ाकों को इस दवाइयों के बीच में हथियारों की खेप भेजी जा रही है, लेकिन हमास का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये दवाइयों को चेक करने के बजाय जहर भी दे सकते हैं। तो दोनों तरफ से जो है वो एक तरीके से ये चीजें हैं। इस बीच सीज फायर को लेकर के फलस्तीन के डिप्लोमेटिक हुसैन जोतमोल ने बुधवार को लंदन में कहा है कि फिलहाल इजराइल और हमास की जंग में दुनिया की भूमिका और सीज फायर पर मुश्किल सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी दूर दूर तक कोई सीज फायर होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक और अपडेट, नेतन्याहू ने जंग के लिए बजट जो है वो $15 अरब को मंजूर कर दिए हैं और तुर्की में इजरायली फुटबॉलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां आखिरकार युद्ध जो है वो फिलहाल के लिए खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे में हाल ही में इजरायल के द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में लगभग $15 अरब से ज्यादा के जो है वो एक तरीके से $15 अरब से ज्यादा राशि को मंजूरी दे दी गई है, यानी युद्ध में, और युद्ध में $15 अरब अमेरिकी डॉलर और लगेंगे। 7 अक्टूबर के हुए युद्ध के बाद हमले के बाद अभी भी युद्ध जारी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली और इस पर कई मुद्दों पर विचार हुआ। 3 महीने से चल रही जंग में इसके बजट को लेकर कई सवाल थे। हालांकि बाद में $15 अरब का इमरजेंसी बजट फौरन जारी करने पर सहमति बन गई है। तो बजट का ज्यादातर हिस्सा मिलिट्री इक्विपमेंट पे खर्च हो रहा है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा जंग से प्रभावित लोगों के इलाज और मुआवजे पर खर्च किया जा रहा है। तो कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह मीटिंग जो है वो हुई और उसके बाद इस पर मोहर लग गई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजरायली फुटबॉलर तुर्की में हुआ गिरफ्तार। जी 28 साल के सोजुप ने रविवार को
टर्किश लीग में एक गोल करने के बाद कैमरे की तरफ अपना रिस्ट बैंड दिखाया था। इस पर होस्टेज क्राइसिस से जुड़ा स्लोगन लिखा था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की में इजरायली फुटबॉलर गिरफ्तारी और उन्हें वापस इजरायल भेजने को लेकर इजरायल और तुर्की आमने सामने हो गए हैं। इस प्लेयर का नाम सेजिन जेकोल है। 28 साल के सेजिन ने रविवार को टर्किश लीग में एक गोल करने के बाद कैमरे की तरफ अपना रिस्ट बैंड दिखाया था। इस पर होस्टेज यानी जो बंधक हैं क्राइसिस से जुड़ा एक स्लोगन लिखा था। लोकल मीडिया के मुताबिक रिस्टबैंड पर 100 दिन कैद में लिखा था, यानी 100 दिन कैद में लिखा था। हमास की कैद में अब भी 132 इजरायली बंधक हैं और हमास संगठन ने इन तक रिहाई के लिए कुछ नहीं कहा है। हमास की मांग है कि इजराइल कम से कम 1 महीने का सीज फायर करे, इसके बाद ही बंधकों की रिहाई पर बातचीत हो सकती है। तो ये चीजें जो हैं यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यानी उन्होंने होस्टेज को लेकर बातें तो उठाई, लेकिन जो 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई उसको लेकर उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं कहा और यही कारण है कि तुर्की में फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी अपडेट।